हिमांशु पस्तारिया फ्रॉम बीइंग रिस्पॉन्सिबल। आज मैं आपको मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिलों के बारे में उनके नाम बताना चाहती हूँ। तो हमारा जो पहला संभाग है वो है चंबल संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं, भिंड, मुरैना और श्योपुर। ये तीनों जिले हमारे चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो दूसरा संभाग है वो है ग्वालियर संभाग। इसके अंतर्गत ग्वालियर और शिवपुरी, आगरमाल, अशोकनगर, गुना और दतिया, ये 5 जिले हैं हमारे ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और जो तीसरा हमारा संभाग है वो है उज्जैन संभाग, जिसके अंतर्गत रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, देवास और शाजापुर, दतिया और आगरमालवा, ये जो 7 जिले हैं ये हमारे उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। और जो चौथा संभाग है हमारा वो है भोपाल संभाग, जिसके अंतर्गत राजगढ़, भोपाल, विदिशा, रायसेन और सीहोर, ये 5 जिला हमारे भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब 5वां जो संभाग है वो है सागर संभाग। सागर संभाग के अंतर्गत टीकमगढ़, छतरपुर, दमोह, सागर, निवाड़ी और पन्ना, ये 6 और सागर स्वयं, ये 6 जिले हैं हमारे सागर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब जो छठवां जो संभाग है वो है रीवा संभाग, जिसके अंतर्गत रीवा, सतना और सीधी, सिंगरौली, ये 4 जिले आते हैं। और अब 7वें संभाग की बात करें तो वो है हमारा शहडोल संभाग, जिसके अंतर्गत शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, ये तीनों जिले आते हैं। अब 8वां हमारा जो संभाग है वो है जबलपुर संभाग, जो कि सबसे बड़ा संभाग है। इसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं। जबलपुर संभाग के अंतर्गत कटनी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर और जबलपुर, डिंडोरी और सिवनी, छिंदवाड़ा, ये जो 8 जिले हैं ये हमारे जबलपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। और हमारा जो 9वां संभाग है वो है होशंगाबाद, जिसका अब नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम रख दिया गया है। तो हमारे नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत नर्मदापुरम, बैतूल और हरदा, ये तीनों जिले आते हैं। और हमारा 10वां जो लास्ट संभाग है वो है इंदौर संभाग। इसके अंतर्गत भी 8 जिले आते हैं, परंतु ये दूसरे नंबर पे बड़ा संभाग है। तो इसके अंतर्गत आने वाले जिले खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, धार, झाबुआ और अलीराजपुर और बड़वानी, ये 8 जिले हमारे इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो ये जो थे हमारे 10 संभाग और 52 जिले जो इन 10 संभागों के अंतर्गत आते हैं। थैंक यू।